मुल्क के नौजवान बेरोजगारी से परेशान। बीजेपी जमहूरियत को खत्म करने की कर रही है कोशिश। यूथ कांग्रेस करगिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लद्दाख भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से तकारीब का एहतमाम। लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में दी गई जानकारी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करगिल की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। राहत और बचाव कार्रवाई के हवाले से लोगों को किया गया आगाह। लोगों ने ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने पर इंतजामिया का शुक्रिया किया अदा। आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। यूथ कांग्रेस करगिल ने आज कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बेरोजगारी के बारे में उन्होंने तशवीश जाहिर की। उन्होंने गेजेटेड पोस्टर्स बनाने, आउटसोर्सिंग को रोकने और मुख्तलिफ मुतल्लिका मसाइल से निमटने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी सरकार जमहूरियत को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। करें, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एलएचडीसी की पावर हम सब जानते हैं। इसके बाद आप आ जाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिक्रूटमेंट होने के बाद टीचर का जो पोस्ट है उनके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। करगिल में अभी तक हमारी टीचर की पोस्ट के लिए पूरा स्कूल खाली है। पूरा गवर्नमेंट स्कूल में सारे पोस्ट वेकेंट है। अभी तक के लिए हमारी बीएड एस्पिरेंट, सीटेड एस्पिरेंट वो सब अभी भी इस संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक के लिए उनका रिक्रूटमेंट का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मेन चीज क्या है, हम बार बार कहते हैं कि लद्दाख में काम करने के लिए लद्दाखियों को आगे रखें। लद्दाख में लद्दाखियों को प्रेफरेंस दीजिए। लद्दाख में लद्दाखियों बात करेंगे, लद्दाख में लद्दाखियों के हित में बात करेंगे, लद्दाख के साथ बात करेंगे। लद्दाख में लद्दाखियों को पहला प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अभी पूरा सिस्टम क्या बना हुआ है, हमारे ब्यूरोक्रेट लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू पूरा इंडिविजुअल कहीं कहीं से भी उठा के ये सारी चीजें अपने हिसाब से करवा लेते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि आउटसोर्सिंग को बंद होना चाहिए। लद्दाख में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवा ले। कब तक बनेंगे, कब तक लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन कब तक बनेंगे? अब हमें आंकड़े दे दीजिए कि कब तक अब बनने जा रहा है। अभी तक तो बनाए नहीं। और खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि लद्दाख में भी जमहूरियत आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहा है। हम बार बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। यहां पे लोगों की सिंपैथी को गेन करने के लिए अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन जब वहां पे बोलने होते हैं, जब लद्दाख की बात को वहां पे पहुंचाना होता है, तो आज तक लद्दाख की बात वहां पे पहुंचा ही नहीं। हम सब बखूबी जानते हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और नेम एपेक्स बॉडी संगठन करके कम से कम 3 बार 4 बार होम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं लद्दाख की हित के लिए। आज तक इन सारी चीजों के ऊपर सवाल है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर लेंगे खादिम साहब की अनएम्प्लॉयमेंट और हमारी क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे आगे की रणनीति और हमारा जो संगठन है किस तरह की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा ब्रीफ कर लेंगे खादिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। जैसे कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि आज 18 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट निकलता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक साल में 2022 टू 2023 के बीच में सडनली शॉकिंग एक 10% जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो डायरेक्टली हाई कर लेता है, जो कि बहुत अफसोस और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अभी आप देखो, अभी यूसुफ साहब ने भी, हमारे प्रेसिडेंट ने भी बताया कि चाहे आप यूनिवर्सिटी में देखो, कॉलेज में देखो, बैंक में देखो, अपने लद्दाख में जहां कहीं भी आप देखो, वहां आउटसोर्सिंग पे काम चला रहे हैं, जो कि अगेन एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है। हालांकि हमारे लद्दाख में ऑनरेबल एमपी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 12,000 हम जॉब दिलाएंगे, लेकिन आज तक हमें मालूम नहीं। आज तक हम सवाल कर रहे हैं कि 12,000 जॉब कब दिलाएंगे, है ना। अभी आप देखो, जितने भी जो बेचारे आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, उनकी फ्यूचर में भी बारे में भी कोई नहीं मालूम। कोई 10,000 पे काम चला रहे हैं, कोई 15,000 पे काम चला रहे हैं। तो हमारा यूथ कांग्रेस कमेटी की ओर से सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम फटाफट जल्दी से जॉब का ये क्रिएशन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप देखें, पहले हमारे यहाँ
जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुआ करते थे, जिसमें हमारे लद्दाख के बहुत सारे एस्पिरेंट्स आज एज ए केस। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख के मुशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने सेमाई यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी के 8वें मीटिंग की सदारत की। मुशीर लद्दाख ने तमाम निजी बैंकों को हिदायत दी कि वो मार्च 2024 के आखिर तक अपनी सीडी रेशो को बेहतर बनाए। कमल पी पटनायक रीजनल डायरेक्टर आरबीआई जम्मू ने सीडी रेशो का बैंक वार जायजा लिया और तमाम निजी बैंकों को हिदायत दी कि वो मार्च की सहमाही तक अपनी सीडी रेशो को बेहतर बनाए। चेयरपर्सन ने तमाम बैंकों को हिदायत दी कि वो तजदीद तवानाई के शोबे के तहत सोलर रूफ स्कीम के लिए एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करे ताकि मज़कूरा सेक्टर के तहत कर्जाजात को बढ़ाया जा सके। चेयरपर्सन ने हिदायत दी कि बैंक को चाहिए कि वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत तमाम अहल मुस्तफ़ीद होने वालों का अहाता करने की कोशिश करे और दोनों अजला में 100% को पूरा करे, क्योंकि हुकूमत हिंद की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उनने तमाम बैंकों को सख्ती से हिदायत दी कि वो PM विश्वकर्मा स्कीम और स्वामित्व स्कीम के तहत कर्ज की सहूलियात में तोसी करे और वह इन स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ्त की निगरानी खुद करेंगे। आगे बढ़ते आपको बता दें कि लद्दाख भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। मुकामी बरादरी को बाइख्तियार बनाने और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए मरतसे कॉलोनी की कम्युनिटी हॉल में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से एक तकारीब का एहतमाम हुआ। तकरीब के दौरान सेहत और ख़ानदानी बहबूद, नेशनल हेल्थ मिशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर, J&K बैंक, SBI और दीगर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों ने मौका पर ही लोगों को खिदमत फराहम की। बहुत सी स्कीमों का मकसद मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाना है। इस इक़दाम का मकसद बराह रास्त और फौरी मदद की पेशकश करके सरकारी खिदमत और मुस्तफ़ीदीन के दरमियान फ़र्क को पूरा करना है। ऑन स्पॉट खिदमत में सेहत की देखभाल और देही माश से लेकर हाउसिंग और शहरी तरक्की तक की स्कीमों का अहाता किया गया। इस तकरीब में नंबरदार मुकामी लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों की नुमाइंदगी करने वाले अफसरान और एहलकारों ने भी शिरकत की। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करगिल की तरफ से रजाकारों के जरिए UTDRF फायर एंड इमरजेंसी और महकमे सेहत और देही तरक्की और पंचायती राज महकमे की ताउन से डिजास्टर रिस्पांस, राहत और बचाव पर तरबीती प्रोग्राम में मुनक़द हुआ। इस सिलसिले में पंचायत बड़गाम, पंचायत पोरतकचे, पंचायत खुवास और पंचायत बारसू में तरबीती प्रोग्राम मुनक़द हुए। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले प्रोग्रामों में BDOs, रजाकारों, PRI के अरकान, नंबरदार, मजहबी तंजीमों के रजाकार, NGOs, मकामी अफराद, खवातीन और दीगर अफराद ने शिरकत की। तरबियती प्रोग्राम का मकसद अफराद को डिजास्टर रिस्पांस के अहम महारतों से आरास्ता करना था। तैयारी और तेज़ रफ्तार कार्रवाई को तरजीह देते हुए इस इक़दाम का मकसद हंगामी हालात में कम्यूनिटी की तक़वियत देना है। इधर इंतज़ामिया ने ऐसे इक़दाम मुनक़द करने पर लोगों ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC करगिल श्रीकांत सूसो ने आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर MC जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख इम्तियाज़ कांचू, काउंसलर बारू मंजी, एडवोकेट खादिम हुसैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC करगिल शफकत अली खान, लाइन डिपार्टमेंट मुस्तकीन के अलावा दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान DC करगिल ने अवाम को उनकी दहलीज पर सरकारी स्कीमों की रसाई पर जोर देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि करगिल के लोगों को एक काबिल ज़िक्र तादाद को आयुष्मान भारत स्कीमों के तहत इंदराज करने पर इंदराज किया गया है ताकि वो सेहत पर मबनी मराद के लिहाज से पेश करदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सके। DC ने मुख्तलिफ स्कीमों की अहमियत पर भी जोर दिया। PM किसान विश्वकर्मा, अटल पेंशन योजना, इन स्कीमों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई ताकि लोग इन स्कीमों से फ़ायदा उठा सकें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी अभी हम उसमें करने के पशकुम से शुरू होकर अभी लगभग हमने 90 पंचायत अभी कवर किए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 98 पंचायत है हमारी और अर्बन की बात करें तो हमारे 12 वार्ड्स हमने अभी तक इसमें कवर किए। हर इस 90 पंचायत और 12 वार्ड्स में विकसित भारत संकल्प यात्रा की हमारी जो वैन है वो वहाँ पे गई। उसके साथ सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लगे थे। मैंने भी पर्सनली 2-3 जगह विजिट किया और जो देखा कि लोगों का काफ़ी इसमें रिस्पांस रहा है और मैं मानता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, PM विश्वकर्मा स्कीम जो हमारे आर्टिजन्स भाई है उनके हेल्प के लिए मैं मानता हूँ अच्छी स्कीम है। और जो सोशल सिक्योरिटी के लिए अटल पेंशन योजना हो, बीमा जीवन ज्योति योजना है, बहुत सारी स्कीम्स लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि इस
संकल्प भारत विकसित संकल्प भारत यात्रा में ज़्यादा से बढ़ चढ़ के फ़ायदा ले। आधार का अपडेशन भी यहाँ पे हो रहा है। आधार जो आपके राशन कार्ड का EKYC कंपलसरी किया वो भी अभी यहाँ पे हो रहा है। तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास जा रहा है खुद। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के फ़ायदा लेना चाहिए और लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो पिछला जो इंटरेक्शन हुआ था इसके बारे में, तो कारगिल का काफ़ी उसने अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि स्नोफॉल होने के कारण भी या कोल्ड वेदर और जो हार्श विंटर के बावजूद भी कारगिल की आवाम में विकसित भारत यात्रा में बढ़ चढ़ के फ़ायदा शिरकत की है और जितने भी स्कीम है उसमें फ़ायदा भी ले रहे। तो इसके लिए मैं कारगिल की आवाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और क्या कुछ करने की ज़रूरत होंगे सर, क्योंकि आपको भी काफ़ी फीडबैक जनरल पब्लिक से मिला होगा और आने दिनों में और भी सहूलियत मैंने जनरल पब्लिक के लिए। देखो हमारा मानना यही कि ये इनिशिएटिव आगे भी चलता रहेगा और ऐसे पब्लिक के लिए ये कैंप्स चलते रहेंगे और हमारा कोशिश ये है कि 100% जो जिस स्कीम में 100%। आगे बढ़ते हैं। जम्मू के मारूफ स्कूल IDPS की जानिब से जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू में एनुअल डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में स्कूली बच्चों ने रंग बरंग प्रोग्राम पेश किए। इस मौका पर साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद मेहमान खुसूस के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा दीगर सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। By offering the bouquet. ये इंस्टीट्यूशन आपका लगता है कि पैदा होते ही टेक ऑफ हो गया। 2700 children studying in this institution is not a small thing. कई स्कूल्स हमारे मुल्क में 30 साल से है, लेकिन अभी 1500 टच नहीं किया। लेकिन छोटी सी जगह है हमारी स्टेट, चाहे दिखने में बड़ी हो लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटी, और उस छोटी सी स्टेट में 3 साल के अंदर 2700 नंबर को टच करना ये कोई आसान काम नहीं। और फिर क्वालिटी एजुकेशन देना ये और भी मुश्किल काम। चलिए आज का लद्दाख स्पेशल यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।